कल बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आते हुए दिखे। इंटरग्लोब एविएशन के नंबर्स का इंतजार था। इसके अलावा हिंडाल्को के नंबर्स आते हुए दिखे। वोडाफोन, आइडिया, पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कई सारी कंपनियों के नंबर्स हमने देखे। 10 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आपके लिए जानना जरूरी है वो समझ लेते हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी जानेंगे। बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, शुरुआत नतीजों के साथ कौन सी 10 बड़ी कंपनियां थी जिनके नतीजे हैं वो कैसे रहे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले वील डिस्कस जो इंटरग्लोब एविएशन है उसको। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एविएशन इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि आपकी जो थीम है आगे जाते हुए गोइंग अप थीम पे, उस पे जो है आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक में भी इंप्रूवमेंट आई और यहाँ पे आय में देख सकते हैं 60% का ग्रोथ सीक्वेंशियली देखने मिला है। हालांकि एबिडार मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। ये होती है आपके ऑपरेशनल इनकम जो एयरक्राफ्ट के लिए होती है। दूसरा स्टॉक रहेगा वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे थोड़े से एस्टिमेट्स जो मिस किया गया है, रेवेन्यू लगभग 2% का गिरावट है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है उस पे जो है लगभग 7% का जो है आप एक डाउनटिक देख सकते हैं। जो लॉसेज है वो बढ़ गई हैं। पहले लास्ट क्वार्टर में 6,500 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉसेज था, अब जो है 7,300 करोड़ की हो गई है। आरपू की बात करें तो लगभग 3% का जो है इंक्रीज देखने मिला, 128 रुपये पे ARPU आया है। तीसरा स्टॉक रहेगा गुजरात गैस। मिले जुले नतीजे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में लगभग 11% का ग्रोथ आया है। हालांकि वॉल्यूम्स में थोड़ी सी जो है डाउनटिक देखने मिली है और प्राइसिंग प्रेशर के कारण जो है मार्जिन्स में भी 300 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का जो है डाउनटिक देखने मिला है। हिंडाल्को फोकस में रहेगा क्योंकि उनकी जो होल्ली ओन सब्सिडरी आर्म है नोवेलिस, उन्होंने रिपोर्ट्स दी है। एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑपरेशनली एबिडा पर टन में भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बाउंस बैक देखने मिला है और जो वॉल्यूम गाइडेंस है वो 3% का कंपनी मेंटेन करके चल रही है। तो इसके अलावा जो है अदानी विलमार फोकस में रहेगा। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ भी 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। एंड ऑफकोर्स जो है प्राइस रिडक्शन हो रहे हैं क्योंकि अब जो ग्लोबली प्राइसेस हैं इनके रॉ मटेरियल के वो अब जो है कम हो रहे हैं। इसके अलावा लुपिन रहेगा फोकस में। फार्मा कंपनीज ऐसे ही वीक सेट ऑफ नंबर्स दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे एस्टिमेट से ज़्यादा लॉसेज आए हैं। नेट लॉस लगभग 90 करोड़ का है और अब लास्ट क्वार्टर जो देखा गया था वहाँ पे लगभग 542 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखा गया था। मार्जिन्स भी आप देख सकते हैं 15% गिर गया है। ऑफकोर्स फॉरेक्स लॉस और हायर अदर एक्सपेंसेस जो है मेन फैक्टर्स हैं स्टॉक के लिए इस डाउन परफॉर्मेंस देखने के लिए। पाई इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल सेक्टर जो है अच्छी नतीजे ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू लगभग 30% उछाल देखा गया है और मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है उछाल देखने मिला है। और कंपनी का एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी है कि 20% रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कॉन्फिडेंट है FY23 में देखने मिलेगा। अब बात करेंगे रेडिंगटन इंडिया की। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले और ये कंपनी बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी है जो मोस्टली एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऑथराइज रिसेलर होते हैं। तो ऑफकोर्स एप्पल के आईफोन के सेल्स रिकॉर्ड हुए थे जो एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा था भारत में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू भी 24% जो है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है और नेट प्रॉफिट भी का ग्रोथ 30% के ऊपर है। मॉन्टे कार्लो फैशंस में जो है ऑफकोर्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। लगभग रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया है और लॉसेज भी नैरो डाउन हो चुके हैं। और ऑफकोर्स ये बेस्ट क्वार्टर रहा है आपको सेल्स वाइज कंपनी के और प्री कोविड लेवल से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट दी है। आखिरी स्टॉक रहेगा अदानी ट्रांसमिशन। यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले जहाँ पे आई लगभग 22% का ग्रोथ देखने मिला है और जो नेट प्रॉफिट है हालांकि यहाँ पे कुछ वन ऑफ एडजस्टमेंट्स के कारण जो है ऑलमोस्ट 61% डाउन है। बिल्कुल। तो चलिए सारे के सारे नंबर्स अडानी ग्रुप की कंपनियों के नतीजे आए हैं और उससे ठीक पहले हमने देखा भी था स्टॉक में कल पॉजिटिव मूवमेंट भी नजर आया था। अडानी ट्रांसमिशन के नंबर्स के आने के बाद आज रिएक्शन कैसा है, उसके अलावा इंडिगो और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पर भी क्या रिएक्शन इस पर नजर रहेगी। लेकिन शरद, साथ ही खबरें कौन सी हैं जो आज के लिए फोकस में रहेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब ये फोकस इसमें है क्योंकि यहाँ पे जो है QIP इशू जो है ना उस पे जो है लगभग 2.8 करोड़ शेयर्स की एक ऑफरिंग होने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाला है और इसका जो प्राइस है मैं देखूँ तो शेयर इशू फ्लो प्राइस लगभग 590 रुपये से थोड़ा सा ऊपर है। और तो ऑफकोर्स ये QIP इशू लगभग 2500 करोड़ की रकम को जुटाने की जो बात चल रही है। और यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि जो प्रमोटर MD हैं संजय अग्रवाल, वो भी इंटेंड कर रहे हैं कि लगभग 75 लाख शेयर्स वो बेचें ओपन मार्केट में। दूसरा स्टॉक रहेगा जोमेटो। ऑफकोर्स यहाँ पे न्यूज़ है कि वो ऑलमोस्ट 7.8% स्टेक जो सेल हुआ था उबर का ऑलमोस्ट 61 करोड़ शेयर्स था, लेकिन इसके खरीदार कौन थे? तो बल्डिल डेटाज में 2 इंपॉर्टेंट खरीदार आए हैं। फिडलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो लगभग 5.4 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ
जो आपके एएमसी है उन्होंने भी लगभग 4.5 करोड़ शेयर्स खरीदा है। तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है और यहाँ पे एक टाइप से एग्जिट हो रही है आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स के। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने मिला। डीमार्ट भी फोकस में रहेगा और इनके जो न्यूमरो यूनो पर्सन जो सीईओ हैं नवील नोरोना, उन्होंने लगभग 42,000 शेयर्स की जो है बिकवाली की है। तो ऑफकोर्स जो है स्टॉक में इंपॉर्टेंस रहेगा। भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा क्योंकि उन्होंने पहला 5G कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ये एरिक्सन को दिया है। अब ये डिप्लॉयमेंट जो है अगस्त 2022 को होगा। अब ये ट्रेंड जो है टेलीकॉम कंपनीज जो एंसिलरी कंपनीज है टेलीकॉम की, अब उनको ये ऑर्डर्स देना शुरू करेंगे क्योंकि अब 5G ऑक्शंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस थीम को ज़रूर जो है ध्यान से समझिएगा और परखिएगा। बोरोसिल लाओपाला आरजी भी फोकस में रहने वाला। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है एंटी डंपिंग ड्यूटी ओपल ग्लासवेयर जो चीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट से आती है। तो इसके कारण क्या होता है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो है एक बेनिफिट मिलता है और ऑलरेडी स्टॉक्स में जो है एक टाइप से रैली हम लोग देख चुके हैं क्योंकि पिछले साल से ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लागू थी। अब ये 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गई है। तो एक टाइप से बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दोनों स्टॉक्स में आज देखने मिल सकता है। सोम डिस्टिलरीज और ब्यूरीज की जो है जुलाई मंथ की जो है बियर सेल्स आई है और उत्तर प्रदेश जहाँ पे वो बेस्ड है यहाँ पे लगभग कह सकते हैं 75% मंथ ऑन मंथ बेसिस का ग्रोथ देखने मिला है। और एक टाइप से कह सकते हैं लिकर स्टॉक्स, आप ब्यूरी स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स में जो है अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ और रिकवरी देखने मिली है। तो ऑफकोर्स इसको भी फोकस में रखिएगा। एसपी एपरल्स माइक्रो कैप स्टॉक, यहाँ पे जो है कंपनी बायबैक के विचार करेगी 11 अगस्त की मीटिंग में। और आखिरी स्टॉक रहेगा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। अब ये जो है डिमर्ज करने वाले हैं, एक लीज होल्ड लैंड उड़ीसा के एक नई यूनिट में डालने वाले हैं और इसमें जो है एक बिजनेस करने वाले फूड पार्क का। रेस्टोरेंट का बिजनेस तो इनका है ही स्टैंड अलोन का, अब फूड पार्क का करने वाले हैं। तो चलिए ये सारी खबरें हैं। यू स्मॉल फाइनेंस QIP से जुड़ी जो खबर है, अनाउंसमेंट है, उस पर नज़र रहेगी। वहीं जोमेटो लगातार हम जोमेटो से जुड़ी जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। जोमेटो के मैनेजमेंट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमने की है उनके प्लान्स को लेकर, साथ ही किस तरह से वो अपनी वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, कारोबार विस्तार को लेकर क्या प्लान्स हैं, इस पर हमने विस्तार से उनसे बातचीत की। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट साप पर फोकस रहेगा और भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस इन दिनों काफ़ी हद तक फोकस में है। 5G ट्रायल्स को लेकर एरिक्सन को 5G कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया और डिप्लॉयमेंट जो है वो अगस्त से होने वाली है। सारी की सारी खबरें हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए।